MS धोनी की कहानी हम सब जानते हैं। रांची शहर का एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का And a boundary on the first ball. जिसने इंडिया टीम को क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफीज जितवाया। Get underneath it. And a helicopter shot. MS धोनी के आईसीसी में ट्रॉफीज के रिकॉर्ड इतने अमेजिंग है कि आज तक उनके अलावा उस रिकॉर्ड को कोई अचीव ही नहीं कर पाया। Over. Goes again. Make it 6 more. और आने वाले समय में ये और भी मुश्किल लगता है। महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ जर्नी, लव लाइफ और उनका फैंडम हम सब बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं, क्योंकि उन पे डेडिकेटेड एक सुपर हिट मूवी बन चुकी है, जो कि हम में से कई लोगों की वो आज भी फेवरेट है। पर लास्ट 2 सालों में MS धोनी ने जितना ज्यादा शोहरत, प्यार और रिस्पेक्ट कमाया है, वो सभी चीजें आज एक एक करके हिस्ट्री के सिर्फ पन्ने बन के रह जा रहे हैं। वही लोग जो कुछ साल पहले MS धोनी को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते थे, उनके हार्डकोर फैन हुआ करते थे, आज वही लोग MS धोनी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। कुछ लोग तो अब उन्हें नापसंद करने लग गए हैं, और मेजोरिटी ऑफ पीपल जो कि आज भी उनके फैंस हैं, उनका ये मानना है कि MS धोनी को 2 साल पहले ही, जब उन्होंने लास्ट IPL की ट्रॉफी जीती थी, तो ही उन्हें IPL से भी रिटायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक परफेक्ट एंडिंग होता उनके करियर का। उस सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था, एक बहुत ही अमेजिंग रन चेज के साथ CSK जीत जाती है, और हम सबको एक परफेक्ट पिक्चर मोमेंट भी मिल गया था, जिसमें धोनी सर जडेजा को गोद में उठाते हैं मैच जीतने के बाद। बट MSD अपने फैंस के लिए डिसाइड करते हैं कि IPL में कुछ और साल खेलेंगे, इंस्पाइट उनके नी में एक बहुत ही दर्दनाक इंजरी थी। MSD का इंटेंशन कभी भी IPL से पैसा कमाना या ब्रांड्स को अट्रैक्ट करना था ही नहीं, क्योंकि अपने लाइफ में वो ऑलरेडी इतना ज्यादा अचीव कर चुके थे कि इसकी उन्हें आज भी जरूरत नहीं है। टिपिकली MSD साउथ के उस ब्लॉकबस्टर मूवी के सुपर हीरो की तरह है, जो कि अकेले ही सारा कुछ संभाल सकता था। बट MSD का इंटेंशन सिर्फ अपने फैंस को वापस प्यार देने का था, और यही प्यार देने का फैसला आज उन्हें सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि 2023 में IPL जीतने के बाद जब MSD को नी की सर्जरी करवानी पड़ी, तो डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि वो अब क्रिकेट बहुत अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। इनफैक्ट लॉन्ग आवर्स तक उनका ग्राउंड में खड़े रहना भी पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल MSD अपने फैंस के लिए एक बार और 2024 में IPL के ग्राउंड में उतरते हैं, और वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। धोनी उस पूरे सीजन में बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं। CSK की टीम IPL से बाहर हो जाती है, और धोनी के फैन उन्हें बैटिंग करते देखने की आशा से हर मैच का टिकट लेके आते थे ग्राउंड में। वो उन्हें बैटिंग करते देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि धोनी के नी इंजरी के कारण वो ग्राउंड में बहुत टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने को नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे तक कीपिंग करने के बाद वापस से बैटिंग करने आना, अपने टीम के लिए सिंगल डबल लेकर रन बटोरना उनके नी के लिए अब फिजिबल नहीं था, जिस कारण से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने फैंस के लिए खेलेंगे तो सही, बट लोअर ऑर्डर में, यानी कि जब आखिरी का 4-5 ओवर बचा रहेगा तो ही। कुछ मैच तक तो ऐसा चला, क्योंकि चेन्नई की टीम मैचेस जीत रही थी, बट आखिरकार वैसा टाइम आया जब धोनी की टीम को सच में बहुत जरूरत थी। वो सिचुएशन जहां पर हम सब जानते हैं कि धोनी की एक इमेज बनी हुई है। टीम जब हार रही होगी, धोनी लास्ट में अकेले बैटिंग करने को आते हैं और कुछ सुपर पावर के साथ छक्के चौके मारकर उस टीम को मैच जितवा देते हैं। ये सुपर पावर धोनी की अब जा चुकी थी। लोग आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि धोनी का वो मैजिकल पावर कि 6 नंबर पे बैटिंग करने के बाद जब 5 बॉल में 24 रन भी चाहिए हो तो भी वो मैच जितवा सकते हैं। और इसी के साथ ये सिलसिला बैक टू बैक कंटिन्यू होता रहा। हर साल उन्हें देखने के लिए उनके फैंस ग्राउंड में आते रहे, और हर मैच में धोनी आखिरी के 2-3 बॉल या फिर 1-2 ओवर खेलने के लिए ही ग्राउंड में उतरते थे। एज अ फैन वो अपनी जगह पे गलत नहीं थे। इतनी मेहनत करके और इतने पैसे खर्च करके वो ग्राउंड में आते हैं धोनी को सिर्फ बैटिंग करता देखने के लिए, और वहां जाकर इतना वेट करने के बाद उन्हें धोनी सिर्फ 1 या 2 बॉल खेलते हुए नजर आते हैं। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि CSK की फैन फॉलोइंग बहुत ही अमेजिंग है, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, और वो है MS धोनी। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी टीम का 5वां या 6ठा नंबर का बैट्समैन आउट होता है तो उस टीम के फॉलोअर्स इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अब धोनी की बैटिंग आने वाली है। पर लास्ट के कुछ मैचेस में तो हद ही हो गई, क्योंकि इस साल धोनी की नी इंजरी और भी ज्यादा है, और धोनी को जब उनकी टीम की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आते हैं 9th नंबर पे बैटिंग करने के लिए, सभी बैट्समैन और बॉलर्स के भी आउट होने के बाद, जब 18 बॉल में 90 रन चाहिए था। फैंस का कहना है कि एटलीस्ट वो 30 बॉल रिमेनिंग में भी अगर आ जाते तो टीम को जितवाने का कोई तो चांस बनता। बट फैंस ये बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आज धोनी का इंजरी उन पे कितना ज्यादा भारी पड़ रही है। उस इंजरी के साथ धोनी ग्राउंड पे टॉप ऑर्डर पे आ ही नहीं सकते हैं, और अगर इवन इफ आ जाते हैं तो वो उतने ज्यादा रन नहीं बना सकते हैं जिस एक्सपेक्टेशन से उनके फैंस उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मैं खुद भी धोनी का बहुत ही बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ। मैं खुद ये कभी नहीं चाहता हूँ कि धोनी क्रिकेट से रिटायर्ड है। हर साल मैं उन्हें क्रिकेट के ग्राउंड में खेलते हुए देखना चाहता हूँ। हर मैच में मैं भी ये चाहता हूँ कि वो छक्के चौके मारे और आखिरी मोमेंट पे बैटिंग आकर वो ऐसे ऐसे मैच जिता दे जहाँ पर हमें लगे यहाँ से मैच जीतना तो इम्पॉसिबल था। विकेट के पीछे खड़े होकर वो ऐसे अमेजिंग स्टंपिंग्स करे और अपने कैप्टनसी में सारे मैचेस जीत जाए। एज अ डाई हार्ड फैन हमारा तो यही मन करता है कि हम उन्हें हमेशा खेलता हुआ देखें। उन्हें कभी रिटायर होता हुआ हम देख ही नहीं सकते।
हैं। बट द रियलिटी इज टाइम के साथ साथ हमारे मैजिकल सुपर हीरो को भी धीरे धीरे अलविदा कहने का समय आ रहा है, either because of the age or because of the knee injury. We have to accept that our superhero is not able to give his best the way we used to see him at his peak point of career. हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि धोनी सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए खेल रहे हैं, और आज अगर उनके फैंस ही उनके हेटर्स बन जाएंगे तो इससे बड़ा धोखा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। और यहीं से धोनी की निगेटिव इमेज की शुरुआत होती है। इसके पीछे की एक दूसरी भी थ्योरी है, और दूसरी थ्योरी ये है कि धोनी लास्ट कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स किए हैं, जिस कारण से मीम्स के लिए उनका एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही परफेक्ट मीम मटेरियल बन चुका है। मार्केटिंग की थ्योरी ये कहती है कि अगर तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा जगहों पे दिखने लगता है तो एक टाइम के बाद तुम्हारा फेस वैल्यू का डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। इस चीज को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्षय कुमार की मूवी हर दूसरे या तीसरे महीने में हॉल में आती थी। एक टाइम के बाद अक्षय कुमार की फेस वैल्यू मूवी थिएटर्स में इतनी ज्यादा डिक्लाइन हो गई कि इवन इफ उनकी मूवीज के अच्छे स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी लोग हॉल में उन्हें देखने के लिए नहीं जा रहे थे। वही अगर इसे शाहरुख खान के एग्जांपल से देखें तो शाहरुख खान बड़े पर्दे से अप्रॉक्स 2 साल से मिसिंग थे, और 2 साल बाद जब उनकी एक एवरेज स्क्रिप्ट वाली जवान मूवी आई तो वो मूवी 200 करोड़ कमा लेती है। और यही हो रहा है आज धोनी के साथ भी। लास्ट 2 सालों में धोनी ने इतने एडवर्टीजमेंट किए हैं, साइकिल के, चिप्स के, पाइप्स के, सीमेंट के, गेमिंग एप्स के, कोल्ड ड्रिंक, जियो मार्ट और ना जाने कितने सारे, कि हर दूसरे एड में हम धोनी को ही देख रहे थे। और पर्सनली उनमें से मेरा 2 सबसे नापसंद वाला एड, पहला ओरियो का, आने वाले कप में इंडिया के चांसेस के बारे में मत बोलो। जिस चीज के बारे में इतना ढिंडोरा पीटते हो, पता है ना क्या होता है? नजर लग सकती है। एंड दूसरा साइकिल का। और इन्हीं सब चीजों को मिला के शुरुआत हो जाती है धोनी के डिक्लिनेशन का। पर ये सब कुछ आज मैटर नहीं करता। अगर धोनी इस साल बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म कर देते, अगर सीएसके की टीम सभी मैचेस जीत रही होती, धोनी टॉप ऑर्डर पे आके या फिर आखिरी के 1-2 ओवर में भी आके चौके छक्के मार रहे होते, फैंस का क्या है? उन्हें सिर्फ उन्हें देखने से मतलब है। फैंस इस बात को नहीं समझते हैं कि सामने वाले कितना तकलीफ में है या परेशानी में है। यही सेम चीज हुई थी हार्दिक पांड्या के साथ। हार्दिक जब अपने करियर के लोवेस्ट पॉइंट में थे, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट में थी। लोग हार्दिक पांड्या को अलग लेवल तक क्रिटिसाइज कर रहे थे। जस्ट बिकॉज उन्हें जीटी छोड़ के मुंबई इंडियंस का कैप्टनशिप चूज कर लिया, लोग ग्राउंड में एक कुत्ते को देखकर हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहे थे। रोड पे, मीम्स में, सभी जगह लोग उन्हें गाली दे रहे थे। और आज जब वही हार्दिक पांड्या जब इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर बनता है तो लोग उसकी ही पूजा करते हैं। ये स्टेटमेंट कई साल पहले धोनी ने ही दिया था कि फैंस किसी के नहीं होते हैं। अगर आज तुम अच्छा कर रहे हो देन वो तुम्हारे साथ है, अगर आज तुम बुरा कर रहे हो तो वो कल तुम्हारे साथ नहीं होंगे। आई डोंट नो, शायद धोनी इस बात को खुद ही भूल गए थे, तभी वो अपने करियर के हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद भी इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि वो अपने फिजिकल इंजरी होने के बाद भी और कुछ साल क्रिकेट को देंगे, जस्ट बिकॉज उनके फैंस उनसे प्यार करते हैं। धोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो कभी भी गलत नहीं थे। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत कुछ दिया है। इतने सारे आईसीसी ट्रॉफीज एक इंसान ने दी है जो कि ना कि आज तक उनके अलावा किसी ने दिया है, और आने वाले टाइम में भी शायद ही कोई दे पाएगा। धोनी के नाम 5 आईपीएल ट्रॉफीज है। ये बस एक कोइंसिडेंट या फिर टीम एफर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आईपीएल में और भी अमेजिंग टीम्स है। वर्ल्ड क्रिकेट में और इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में और भी ढेर सारे अमेजिंग टीम्स आए हैं, बट धोनी के अंडर में ही क्यों सारे आईसीसी ट्रॉफीज आते हैं? दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस दैट ऑल द ग्रेट प्लेयर्स वर प्लेइंग अंडर धोनी ओनली। अगर टीम एफर्ट की बात की जाए, पिछले 50-50 वर्ल्ड कप में जो इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही थी वो इंडियन हिस्ट्री की बेस्ट क्रिकेट टीम थी, तब भी जाकर इंडिया टीम सेमीफाइनल में हार जाती है। तो इस बात से अग्री करना तो हम मना कर ही नहीं सकते हैं। इट वाज नॉट ओनली द टीम बट देयर वाज एक्चुअली समथिंग इनसाइड द कैप्टनसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी व्हिच लेड इंडिया टू अमेजिंग लिस्ट ऑफ विक्ट्रीज। बट इस वीडियो को मैं कोट के साथ एंड करना चाहूंगा, ईदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। तुम्हारा क्या थिंकिंग है? महेंद्र सिंह धोनी को 2 साल पहले ही रिटायर ले लेना चाहिए था, या फिर उन्हें अपने लाइफ का ये फेज भी एंजॉय करना चाहिए? क्या पता वो कम बैक करे या ना करे, उनका जब तक मर्जी हो उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। इस बात को कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।